डार साहब ये बताएं कि बुज़दार साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। बुज़दार साहब का टर्न्योर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होने दें, अपना स्कोर कार्ड जब वो आप लोगों के सामने रख देंगे फिर आपको पता चलेगा वो वसीम अकरम डबल प्लस थे, खाली प्लस नहीं थे। ईमानदार आदमी है भट्टी साहब बुज़दार साहब? नहीं, बात बुनियादी तौर पे ये है कि जो बंदा काउंसलर कैलिबर का हो, पार्लिमानी सेक्रेटरी मैक्सिमम, ज़कात उशर की वजारत मैक्सिमम, और जिसका 2.5 साल बाद इमरान खान कहे कि मैं पता है उसने क्या किया है, हमने सारों ने टीवी की आवाज़ें ऊंची की कि क्या किया है, तो इमरान खान साहब ने कहा मैंने दाता दरबार के सामने उसे कहा पनाहगाह बना दो, उसने दिनों में बना दी। ये सबसे बड़ा क्रेडिट। पीटीआई पंजाब में आज लिख लीजिएगा, अगर ये 5 साल पूरे कर गए, कोई टिकट लेने वाला मिल गया पंजाब में पीटीआई को तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर उसके पीपल्स पार्टी से ज्यादा वोट निकल आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। सीटें मतलब सीटें पीपल्स पार्टी के यार आज देखें पंजाब में 3 बाई इलेक्शंस हुए हैं, तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा बैंक वोट ऊपर गया है। वो तीनों निशिस्तें पीएमएलएन जीती हुई थी यार, वो पहले क्यों उनके हल्के हैं, रवायती हल्के थे, वहाँ हमारा 30-30 हज़ार वोट ऊपर जा रहा है, यहाँ तो होना नीचे आ गया। अगर ये बातें ठीक हैं तो फिर अल्लाह करे कि जो ये कर रहे हैं करते रहे। उस्मान डार ने जो बातें कही उस्मान बोजदार की, एक बात पे मैं उस्मान बोजदार को क्यों सपोर्ट करता हूँ, बलोच सरदार है और हुक्मरानी पंजाब पे कर रहा है, और ये तो इस तरह बलोच स्पीकिंग तो ये तो कोई मेरी सरदार इस तरह तो जरदारी साहब भी बलोच, इस तरह तो जरदारी साहब भी बलोच हैं, पूरे मुल्क पे हुकूमत करके रहे। खोसा साहब, सरदार लतीफ खोसा साहब गवर्नर पंजाब है, बलोच है, पहला बलोच है चीफ मिनिस्टर पंजाब, पहले कोई बलोच नहीं आया। ना सुनो यार मेरी लस्सी ये भी गया, चीनी भी चली गई, आटा भी चला ये गया। लस्सी जब तक आ रही है वैसे फैक्चुअली भट्टी साहब ने पहले चाय पी है फिर लस्सी पी है, हाँ, ये मिक्स करके पीते रहे, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तजिया कैसा होगा सर आपने लस्सी और चाय पीने के बाद। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी सीएम रह चुके हैं, बलोच थे और पंजाब को रूल कर 3 महीने सर हुकूमत होती है ना। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ईद का त्यौहार मना रहे हैं और मेहमान सियासी हैं, गुफ्तगू जो है वो सियासी नहीं है। आज हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि सियासी ना हो, पर्सनल डिस्कशन हो रही है, चिट चैट हो रही है। तो ज़रा मैं एक चीज़ वैसे सोच रहा था कि अब ये लाइटर नोट पे है, यू टर्न के फ़वाइद क्या है चारों, मतलब अभी आप किसी लीडर की बात नहीं हो रही, लीडर्स के एक कॉल है ना मशहूर, उसके फ़वाइद क्या है? शुरू उस्मान डार साहब, अब जाहिर है फाउंडिंग फादर ये लोग हैं। आई मीन यू टर्न को तो हम एज एक कह लें इस्तारा, हाँ मकसद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी फैसले को आपने कुछ डिसीजन लिया और आपको समझ आ रही हो, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में मैं बात करूँ, नॉर्मल लाइफ में भी है। आज भट्टी का ये रोल जो आज आप ईद वाले दिन कौन देख रही है, उनको भी एक यू टर्न लग रहा होगा, वरना भट्टी साहब का तो एक स्टाइल है सियासी प्रोग्राम करना, बैठना। आज भट्टी साहब को मैं ये नहीं भट्टी साहब पिज़्ज़ा पराठा खिला रहे हैं। भट्टी साहब इज अ फैमिली फ्रेंड, ये भी एक तरीकी सीन है ना। मैं आपको बता दूं, वैसे भट्टी साहब इज अ फैमिली फ्रेंड, भट्टी साहब पर्सनल गैदरिंग्स में ना बड़े रिलैक्स होते हैं डार साहब, और ये 5,000 ये फैमिली गैदरिंग्स में बड़े भट्टी साहब ने मेरी लस्सी पी थी इसलिए ये ईदी मैं इनसे वापस ले रहा हूँ और कबूल साहब को दे, बड़ी मेहरबानी। पीपल्स पार्टी के कहाँ से आई है? पास जो है ना वैसे ये कहाँ से ये ईदी यहाँ पड़ी थी, इन्होंने मेरा लस्सी का गिलास पिया था, इधर मेरी तरफ कैमरा, जुर्माने के तौर पे अब गई और वापसी का कोई चांस नहीं, अब गई। मलिक साहब पीपल्स पार्टी के गले में भाई भाई खवातीनो हजरात, ये मुझे मिली थी ईदी, उस्मान डार साहब ने ले ली, उन्होंने गबूल साहब को दे दी, अब मैं बरी। अब आप ले सकते हो मुझसे। अच्छा ये चले, ये मेरा ख्याल है वैसे तो 5 और दोगे। अगर ये आपके पास, अगर ये इनके पास ना जाती हम फिर भी इसे सर्कुलर डेट समझते, लेकिन क्योंकि अब ये चली गई है, ये जहाँ चली गई है भट्टी साहब को 5 और देने पड़े। ये कुआं है, यहाँ से वापस नहीं निकलता। इधर से वापस नहीं, इधर से आया तो गया और दिया मुझे पीटीआई वालों। मान गए। ये आजकल वैसे देना तो उन्हीं का बनता है। अब आप सोच लो कि हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हो गए। आप दोनों के ताल्लुकात, मुझे तो बहुत पहले से शक यार था। हमने NA 249 की दे दी है सीट इन्हें, ये तकलीफ है PMLN वालों को। आपने हमारी खुद सीट दी है, थी, इन्होंने ले ली। आपने खुद अब दी है। डॉक्टर साहब जो है वो परेशान है। अब ये ऑपोजिशन है और हम सेमी ऑपोजिशन है और ये गवर्नमेंट है। नहीं, फिर उस हिसाब से आप सेमी गवर्नमेंट भी हो। सेमी का क्या मतलब होता है? आधा उस तरफ आधा इस तरफ। अच्छा जी भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट्स आदि ये देख रहे हैं ना, खुद ही समझ जाए, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा आपने यू टर्न के फवायद देखे। यू टर्न पहली बात तो ये है कि
यू टर्न तो यू टर्न नहीं होता है, और अगर जिस तरह के यू टर्न हमें नसीब हुए हैं, बड़ा वो झूठा सा नहीं होता जो अचानक 180 डिग्री का यू टर्न है, वो है। अच्छा, मुझे सीरियस नोट पे तवक्को नहीं थी कि ये यू टर्न लिए जाएंगे और उनकी ये डेफिनेशन दी जाएगी। हम समझते 22 साल हमने जिस बंदे को देखा, सुना और फिर बिलीव किया, तो हमें लगता था कि नहीं। आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? देखिए भट्टी साहब के बारे में आपकी बारी हो गई ना सर। नहीं, हर बंदे की बारी क्यों सुनते थे भट्टी साहब पैसे लेते हैं, लेकिन मैं तो कहता था नहीं। लेकिन आज तो 5000 रंगे हाथों पकड़े गए हैं 5000 लेते हुए। और डॉक्टर साहब लेकिन इन्होंने यूटर्न ले लिया, सही जगह पहुंच गए। ये इन्होंने कहा है भाई, हक था वहाँ भाई, एक प्रोग्राम पहुंच गए। जिसका हक था वहाँ पहुंचा, हक जिसका बनता है। आजकल हक कमा रहा है, क्यों तकरीबन 7-8-9 साल हो गए। हमें क्या यार वक्त, डॉक्टर साहब सुन हमें क्या यार वक्त, मैं ठीक, हम ब्लू आइड बॉयज ना बने। वो तो आप बन चुके हैं। हम बन चुके हैं ना, मैं फखर इस बात के ऊपर। अब मुकाबला हमारा इनके बीच में है, कर लेंगे आप समझ गए? मैं समझ गया, अब किक बैक का मुकाबला बॉक्सिंग से। समझ गया ना। एक गवर्नमेंट है, एक में है कि लाडला कौन है। हाँ, अच्छा, आप दोनों तो अब जाएंगे ना वो यू टर्न पे। मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आप तो उसको नेगेटिव ही करार देंगे। भट्टी साहब तो चले एनालिस्ट थे, इनसे मैंने पूछ लिया। सर ये वो एक आवाज़ आई थी, मैं हा लड़ाई हो गई। ये लड़ाई अभी तक हुई है या नहीं? हो गई। टूट गई है कड़क करके? नहीं, कड़क की भी आवाज नहीं है। यार देखो, अगर यार भाईजान वो ताड़ी वारी नहीं है। पीपल्स पार्टी को ईदी मिलती पीएमएलएन वालों से, लड़ाई हुई है इसलिए ईदी नहीं दी। घूम के आई है ईदी उधर से इधर आई है, साथ बैठे हुए नहीं दी। जिस तरह ईदी घूम के आई है ना सर, इस तरह पीडीएम के साथ भी ऐसे होगा। सर टूट गई है सर। डॉक्टर साहब मैंने नहीं देखा, एक बार फिर हो जाएगा। देखे ना, उन्होंने कहा था हा और मैंने शुक्र अदा किया है कि टूट गई। अच्छा, हाँ। आपने क्यों शुक्र अदा किया? ये तंग आपकी तो स्ट्रेंथ टूट गई है। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अब आप सीरियस तरफ बात ले जा रहे हैं, मगर इनको हक है जैसी भी ये सियासत करना चाहिए। जैसे गबोल साहब ने कहा क्यों ना करें, तो अगर हमारा भी हक है कि हम अगर नहीं हमारी बन रही तो फिर अलहदा सियासत करें, क्या हर्ज है इसमें? नहीं, आपने तो बनाई है, वो उन्होंने अपनी कोई हर्ज नहीं, तो उनका हक है, वो करें जिस तरह की सियासत करना चाहते हैं, कोई मसला बना रहे क्या? शहबाज शरीफ साहब नहीं बना रहे क्या किससे अपना रास्ता? ये तो नाराज हो गए हैं। देखें, किससे बना रहे हैं? मैंने तो आपको कहा कि आपका हक है, साथ पैसे दिए, घुमा के दिए ना, लिफाफे के तौर पर दिए। ये सर वो देखिए इसके बाद तो नहीं करे ऐसी बात। ये देख रहे हैं वो क्या ये टीटी वाले ना हो, घूम के आए। नहीं कर रहा हूं। हमें हर चीज पर पता है किस तरह कवर अप करना है, हम माहिर हो गए इसमें, हम सीख गए। अच्छा चलो ये बताएं कि देखा नहीं आपने कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे आपके ख्याल में या फिर पहले होंगे? इमरान खान में अगर अभी इस वक्त अगर अकल हो, अकल मतलब वाइज डिसीजन अगर वो लेना चाहते हैं, मैं इमरान खान को ये एडवाइस दूंगा, मेरे दोस्त रहे हैं, इस वक्त इमरान खान के लिए आइडियल सिचुएशन है कि वो असेंबली तोड़ के मिड टर्म्स इलेक्शन करवाए। क्योंकि इमरान खान ने अगर 2.5 साल बाद करवाया तो आप यकीन करें कि उसके जितने कैंडिडेट्स होंगे उनके ज़मानत जब्त होंगे, वो अपने हल्के में नहीं जा सकते। और ये भट्टी साहब भी शायद इस बात को मानेंगे। इस वक्त शायद फिर भी उनका बचाव हो जाए। जिस तरह खुशाब में इलेक्शन हुआ तो 10,000 का डिफरेंस था, तो ये इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे जाके 2.5 साल में ये 10,000 वोट ही होंगे सिर्फ। ये मेरा मशवरा है इमरान खान को। अगर इमरान खान ईद वाले दिन अगर टाइम निकाल के टीवी देखेगा तो कुछ हमारी भी बात सुन ले, कुछ हमसे भी सीखे। ये तो दिसंबर में जरदारी साहब ने कहा था ना जी, जैसे हमने उसके बाद से आपने हमने हर इनको तरफ सिखा बात सुन दिया, गई है। इनको ऐसा सिखा दिया वही कि मैंने कहा ना, जैसा हैरान हमने भी हो गए सीखा। और परेशान भी हो गए। इनकी बात ना मानना, बाकी सबकी मान ले, भट्टी साहब की मान ले, इनकी बात नहीं माननी, इनकी बात नहीं माननी। ये भी मैं आपको ईद पे सच्ची बात बता रहा हूँ। ये हमारे डसे हुए हैं। आज सारे सच बोल रहे हैं, जागते रहना, इन्हें ना रहना। आज सब सच बोल रहे हैं। आपको लगता है इलेक्शन पहले हो जाए? मुझे लगता हो जाएंगे। उसकी वजह तो एक तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है। मैं समझता हूँ जो एक पेज था ना, वो अब 2 अलग-अलग चैप्टर बनते जा रहे हैं। और ऐसा आपको पिछले 20-25 दिन में लगा है? ये लगा है कुछ ऐसे ऐसे आसार से नजर आए। जो ये तरीन साहब वाला जो वो लोग जो इकट्ठे हुए हैं 30-35, आप ज़रा प्रिसीजन देखें कि 10 वोटों की ज़रूरत है नेशनल असेंबली में, 12 नेशनल असेंबली के अरकान इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी प्रिसीजन देखें कि 22 की ज़रूरत थी, भट्टी साहब कितने इकट्ठे हुए? 22 इकट्ठे हुए। सर नहीं 16 की जरूरत है।
हाँ तो 22 पंजाब, इकट्ठे हो हाँ, गए, 22 यानी प्रिसीजन देखें कि क्या पैगाम दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के पैगामात जब दिए जाएं तो उसके बाद फिर हुकूमत चलाना, बेशक ना तोड़ें असेंबलियाँ, लेकिन हुकूमत चलाना अपने नुक्ता नज़र से तो आपकी बहुत पार्टी मुश्किल हो अगर जाता है। इलेक्शन लड़ेगी, जो भी इलेक्शन आएंगे, तो उसमें वजीर आजम मरियम साहिबा होंगी या शहबाज साहब? मरियम साहिबा को तो अभी उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो ये किया मैंने हुआ इस बेस पे कहा क्योंकि भट्टी साहब का तज्जिया है कि नून जीतेगी, मेरी राय इस पे मुख्तलिफ। नहीं, आपकी राय, आपको कोई खबर होगी फिर क्योंकि आप मैं आपको आपको मैं सुनाता हूं। ये पता है, ये वाहिद बंदा है जिसके 4 तजिए दुरुस्त साबित हो चुके हैं, 5वां इसने पेंडिंग किया। तो फिर खबर होती है। पता नहीं, अब मैं ये क्या कमाल हो गया, यार, सुन तो लो। दूसरों का अब होगा सारों तो का तज्जिया मजाक होगा, हो रहा है तो। यानी अगर प्रो अरे पीएमएलएन जिंदगी बंदा होगा तो ईद उसका वाले दिन तज्जिया बात होगा। तो सुन लें। वो एक मैंने किसी मजाहिया खाके जहाँ पे छपते हैं वहाँ पे सुना कि कल रात वो खबर छपी हुई थी छोटी सी कि कल रात केजीबी के दफ्तर पे डाका पड़ा और आने वाले 15 साल के इलेक्शन रिजल्ट चोरी करके चलते बने। बड़ी खतरनाक तो फिर खबरें आपको पढ़ते हैं पता आप। होगा ये कि कौन खबरें भी आने आप वाला ये है, तो पढ़ते हैं, आप इसमें बता डाके दें। में भी वोट ही चोरी होता है। सर, आने वाले मैं आने वाले इलेक्शन की मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ हम्म। कि मुझे नहीं लगता, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मैं अपनी राय का तज्जिया इजहार तो गलत हो सकता है, हाँ। खबर कैसे गलत हो? आपकी पार्टी से वजीर आजम शहबाज साहब बनेंगे मरियम बीबी? मेरा ख्याल है कि ख्याल नहीं है, आप यकीन से बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मरियम साहिबा को तो इन्होंने जान के इस वजह से कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो अब जानलेवा होती जा रही है, उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। तो इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं तो मेरे ख्याल में शहबाज साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। ठीक। और आपकी पार्टी में जरदारी साहब बनेंगे वजीर आजम या बिलावल साहब? इनके कैंडिडेट इन्होंने कहा शहबाज सर शरीफ इनको होंगे, छड्डो ना, लेकिन बिलावल साहब। इनके कैंडिडेट बिलावल होंगे, ये आप देख लेना। इनके कैंडिडेट इनके कैंडिडेट बिलावल होंगे? पीडीएम के कैंडिडेट, ये तो पीडीएम का कैंडिडेट। आज मलिक साहब मैं आपको बताऊं, गबोल साहब पीपल्स खबर दे रहे हैं, तज्जिया दे रहे हैं। का हिस्सा बने। यार इन्हें कोई खबर दे दे, खबर खुदा है का या वास्ते तज्जिया है? खबर से सालों से दूर है। ये गबोल साहब इन्हें कोई खबर दे दें, पीपल्स ये पार्टी- पिछले कई सालों से खबर से दूर है। मैं अब बता रहा हूँ उनको, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनेगी। कैसे बनेगी, कौन बुलाएगा, क्या होगा, कुछ भी होगा, बनेगी जरूर। कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कौन बुलाएगा? ये नहीं उन्होंने कहा कि जब कौन वक्त आएगा बुलाएगा। तो बुला लिया जाएगा। बुला लिया जाएगा। अच्छा जी, गबोल साहब, ये कौन तो बुलाएगा? ये तो वो अपने दोस्त। अच्छा जी, ये तो तैयारी करके बैठ गए। आप लोगों को भी यकीन है कि अगला इलेक्शन आप? इनको तो छोड़ ही दे मुझे यार, आदिल- दोस्त है अपने। आदिल मुझे पता होता ना, ईद वाले दिन भी आपने ये पॉलिटिक्स की पिटारी खोली। मैंने कोई पॉलिटिक्स की पिटारी नहीं खोली। ये तो लोग गपशप। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कोई ऐसी बातें करें जो उन्हें पता नहीं है। जैसे अभी कुछ इंकशाफात वैसे एक हुए हैं बात भट्टी मैं आपको साहब के बताऊं? बारे में, गबोल साहब के बारे में भी कुछ इंकशाफात होने चाहिए, कुछ डॉक्टर साहब के बारे में, कुछ मेरे बारे में। इसका वेस्ट कोट, वाह, देखो इसका जरा आप क्या खूबसूरती देखो। मुझे भाई मेरा जब जवान था सुना उंगलियां कट जाती थी तो कहते हैं हाँ ये बात तो है। ये बात तो है। ये बात, आप मेरी जवानी के पिक्चर देखे आपने फोटो? ये तो अभी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, इन सबसे छोटा हूँ। लेकिन बात ये है कि पैरों के नाखून तो अभी भी कटते हैं। कभी जिंदगी में खुद नहीं काटा है, अच्छा, कटवाता हूँ। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ये इंकशाफात है। मैं समझता हूँ आज सियासी इंकशाफात नहीं, हमारे कोई ज़ाती इंकशाफात है। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.